हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे 18 मई के इस डेली समाचार के डिस्कशन में। आप सभी को पता है हर फील्ड से रिलेटेड हमारी जो भी आज की न्यूज़ बनती हैं हम उन्हें आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक बार जस्ट वीडियो पर नज़र मार लीजिएगा सो दैट कि आपको डेली के बारे में के आसपास क्या हो रहा है उनके बारे में पता चलता रहे। दिल पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाई मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला है इंपॉर्टेंट डे। जैसे कि मैंने आपसे लास्ट पार्ट में भी बात करी थी कि जिस भी दिन हम अपनी इस वीडियो को डिस्कस करेंगे उस दिन जो भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है उससे बनने वाला थीम, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ 18 मई को एक डे बनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे। तो याद रखना है 18 मई इज़ सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे। इसका जो थीम है वो क्या है? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड रिमेजिन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 18 मई को एक और दिन मनाया जाता है, दैट इज़ वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। ये भी आपका 18 मई को मनाया जाता है। अगर मैं आपसे एड्स डे की बात करूं तो एड्स डे आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ कल की न्यूज़ के बारे में, यानी कि आज की न्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अ न्यू स्पीशी ऑफ डायनासोर। तो देखिए, एक नए स्पीशी मिले हैं डायनासोर को जिसे मैक्सिकन पैलेंटोलॉजिस्ट ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है और ये माना जा रहा है कि ये जो डायनासोर्स की स्पीशीज़ थे ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव थे और लो फ्रीक्वेंसी की साउंड ये यूज़ करते थे। जिस तरीके से एलिफेंट्स अपनी लो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स यूज़ करते हैं आपस में बात करने के लिए, इसी तरीके से ये स्पीशीज़ जो कि डायनासोर के यहाँ पर पाए हैं मैक्सिकन पैलेंटोलॉजिस्ट ने, ये भी इसी तरीके से यहाँ पर बात करते थे। इस स्पीश का अगर आपको नाम याद रखना है तो नाम याद रख लीजिए, टिलैटोलोपस गैलरम। इसके बाद एक नया फॉसिल जिसका नाम है कोइलोकैंथ, जिसका अर्थ होता है अ मेंबर ऑफ द लैटिमेरा चैलुमने। इन स्पीश का ये नया फॉसिल फिश मिला है। इस स्पीशी के 8 फिन्स हैं जो कि एक लार्ज बॉडी भी अपनी रखता है, दैट प्रिडेट्स डायनासोर्स। तो ये क्या करते थे? प्रिडेट करते थे डायनासोर्स को एंड वॉज थॉट टू हैव गॉन एक्सटेंट। और अभी ये पाए गए हैं अलाइव इन द वेस्ट इंडियन अफ्रीकन ओशियन ऑफ द कोस्ट। कहाँ पर? मेडागास्कर में। तो ये आपको याद रखना है। ये आपकी इन्वायरमेंट से न्यूज़ थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सामोआ कंट्री है, इसकी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बनी है। कौन? फियामे नाओमी मताफा। तो याद रखना है, इस तरीके के अगर दूसरे कंट्रीज़ में पहली फीमेल या इस तरीके से कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है तो उससे आपके सवाल जनरली एग्जाम में बन जाते हैं। तो याद रखेंगे, सामोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री यहाँ पर कौन बनी है? फियामे नाओमी मताफा। नेक्स्ट नेशनल न्यूज़ के बारे में हम जानेंगे कि देखिए, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और साइबर पेस फाउंडेशन, इन तीनों ने जॉइंटली लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट जो कि क्या करेगा? जो कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पर बात करी जाएगी डेवलप करने की स्किल्स की। किस क्षेत्र में? साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में। एक्सक्लूसिवली किस लोग के लिए? कॉलेज स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। तो इस प्रोजेक्ट का आपको नाम याद रखना है, इसका नाम है प्रोजेक्ट ई सक्षम। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगला है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो कि न्यूज़ में रहे। तो देखिए, इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल ऑफ द ईयर 2021 ये दिया गया किसे? डॉक्टर रमेश पोखरियाल को। यूनियन एजुकेटर मिनिस्टर हैं। इंपॉर्टेंट ये आपका प्राइज था, इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल ऑफ द ईयर डॉक्टर रमेश पोखरियाल, विच इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर। अगली पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे तो सर डेविड अटैनबर्ग, इन्हें अपॉइंट किया गया एज द पीपल एडवोकेट ऑफ द COP26, जो कि क्या है? UN क्लाइमेट चेंज समिट के अंदर एक मीटिंग हेल्ड करी जाती है। इसे हेल्ड होना है आपका नवंबर 2021 में और इसे होस्ट किया जाने वाला था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। तो याद रखेंगे, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पीपल्स एडवोकेट ऑफ द COP26, सर डेविड अटैनबर्ग। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स से। आपने कल ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी होगी जिसको भी यहाँ पर टेनिस के बारे में पता है। तो राफेल नडाल ने विनर रहे ये मैन सिंगल इवेंट के 10th इटालियन ओपन में। इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, राफेल नडाल ने इसे जीत लिया है। साइंस एंड टेक के बारे में बात करेंगे तो देखिए, रमन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बेंगलुरु में है, इनके रिसर्चर्स ने एक डेवलप किया लो कॉस्ट डिजिटल मैग्नेटोमीटर।
ये सिस्टम एफिशिएंटली मेजर करेगा अननोन मैग्नेटिक फील्ड्स को। तो याद रखना है कहाँ पर ये रिसर्च किया गया है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट को लोकेशन भी याद रखनी है कि ये कहाँ पर है, बेंगलोर में। नेक्स्ट है ओंटारियो कनाडा के अंदर जो रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के, इन्होंने पाया कि जो मीन एज है ऑफ द सैंपल ऑफ वाटर्स जिसे पाया गया था एक माइन से, वो माइन आपको याद रखनी है ओंटारियो कनाडा में है। इसके बारे में क्या पाया गया, दैट वाटर जिसके बारे में यहाँ पर मिला दैट वाज 1.5 बिलियन ईयर ओल्ड, जिसके बारे में ये पता चलता है कि दुनिया का अभी तक का सबसे ओल्डेस्ट वाटर सैंपल अर्थ पर ये पाया गया है। तो कौन सी माइन में पाया गया, ओंटारियो कनाडा में। तो याद रखना है इस सैंपल वाटर के बारे में आपको। नेक्स्ट है रिलायंस जियो इन्फोकॉम कंस्ट्रक्ट कर रहा है लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम, जो कि इंडी के अंदर सेंटर्ड रहेगा, जिसे इंडिया एशिया एक्सप्रेस सिस्टम का नाम दिया जाएगा एंड द इंडियन यूरोप एक्सप्रेस सिस्टम का नाम दिया जाएगा। तो याद रखना है इंपॉर्टेंट, रिलायंस जियो इन्फोकॉम यहाँ पर काम कर रहा है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक के बारे में और जानेंगे। साइंटिस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने पाया एक एलियन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ आयरन 60, रेयर फॉर्म ऑफ आयरन है एंड प्लूटोनियम फाउंड यहाँ पर किया गया इन आउटर स्पेस, जो कि बहुत ही शॉर्ट हाफ टाइम ऑन कॉस्मिक स्केल रखता है, 1500 मीटर बिलो पैसिफिक ओशन के अंदर से पाया गया। यूरेनियम 214 जिसे हम 214 यूरेनियम का नाम देते हैं। तो जो फिजिसिस्ट हैं एट दी हैवी आयन रिसर्च फैसिलिटी इन चाइना, इन्होंने ऑब्जर्व किया एक नया लाइटेस्ट यूरेनियम आइसोटोप। तो देखिए इंपॉर्टेंट खोज है, यूरेनियम का एक नया आइसोटोप मिला है U214, ये याद रखना है। किसके रिसर्चर्स ने से पाया, चाइना के। जनरल नॉलेज की बात करेंगे। देखिए यूरेनियम का सिंबल जैसे कि अभी हमने बात करी उसको यू से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर आपका 92 होता है। एसएससी CHSL के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इसे कब फाउंड किया गया, 21 सितंबर 1968 को यहाँ पर फाउंड किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल वॉज फॉर्म्ड, कब फॉर्म किया गया इसे, 1990 में। पहला क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि CID, इसे क्रिएट कराया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1902 में लखनऊ में। CID किस में अलग हो गया टूटकर, स्पेशल ब्रांच CID एंड क्राइम ब्रांच में, कब, 1929 में। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ें। आई होप आपको फ़ायदेमंद लगी होंगी। तो कोई भी स्टूडेंट अगर SSC, बैंक, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जुड़कर करना चाहता है अनअकैडमी से, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आप robin.bsr कोड यूज़ करके वहाँ पर डिस्काउंट पा सकते हैं। तो कोड याद रखना है robin.bsr। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।